नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछली दो वीडियोस में हमने बात की थी कि आप अपनी पूप या स्टूल को देख के कैसे पहचान सकते हो कि शायद कुछ दिक्कत है बॉडी में। अब आते हैं वॉमिटिंग पे। तो वॉमिटिंग हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है गैस बन गई हो सकता है कुछ अटपटा खा लिया हो, उसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही हो, लेकिन हो सकता है कोई और सीरियस बीमारी भी हो जिसकी वजह से आपको बहुत समय से वॉमिटिंग हो रही हो, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो इग्नोरेंस में, या ये सोचते सोचते कि ठीक हो जाएगा। और कभी कभी इग्नोर करने की वजह इग्नोरेंस नहीं होती, आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटी ना होना हो सकती है, या फिर इंसान के पास हो इतना भी द्रव्य नहीं होता या इतना भी पैसा नहीं होता कि वो किराया लगाकर पास वाले हॉस्पिटल में भी जा सके। फिर भी हमें जो है प्रयासरत रहना चाहिए। यदि हमारे बॉडी में कोई संकेत दे रही है कोई चीज़, तो हम तुरंत जैसे तैसे करके कोई भी जो मतलब कुछ भी करके एटलीस्ट अपनी जांच करवा सके। तो आइए बढ़ते हैं। यदि उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है और बहुत समय से रुक नहीं रही है, और आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है, खाने पीने वाली एक दो दिन चलती है, फूड पॉइजनिंग वाली ट्रीटमेंट लोगे ठीक हो जाएगी, या ट्रीटमेंट नहीं भी लोगे, कई बार घरेलू इलाज से भी ठीक हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब 2-4 दिन वॉमिट होता ही जा रहा है आप दिखाने भी ना जाए, नहीं। 24 आवर्स में ही इतना डिहाइड्रेशन हो जाएगा यदि वॉमिटिंग के जितना हो रहा है उतना फ्लूइड रिकवरी बॉडी में नहीं की गई। तो जो कैरेक्टर है या जो कलर है या जो नेचर है वो वॉमिटिंग का वेरी कर सकता है बड़ी बड़ी बीमारी के उस पे। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस की वॉमिटिंग की बात करते हैं, वो कैसी होगी? वो वेरी करेगी कि क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस की वॉमिटिंग सबसे पहले कोपियस होती है, बहुत अमाउंट में होती है, सावर स्मेलिंग, ऐसे कि कुछ खट्टा खाया हो ऐसे, और बहुत घंटों पहले भी जो आपने खाना खाया होगा वो भी वॉमिटिंग में आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद जब वो वॉमिट फ्लोर पे रखी रहेगी तो एक फ्रॉथ डेवलप हो जाएगा, झाग झाग डेवलप हो जाएंगे सरफेस पे। एंड जो उसको विसिड कंसिस्टेंसी देती है उस वॉमिटिंग को, वो उस वजह से होता है क्योंकि उसमें म्यूकस मिक्स्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं हेमाटोमेसिस या वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, या उल्टी में जो खून निकल रहा है उसके ऊपर। तो अब जो खून निकल रहा है तो वॉमिट की अपीयरेंस जो वेरी करेगी, वो कौन सी साइड से बॉडी में खून निकल रहा है, वो वहाँ से वो जो आया है खून वॉमिट में उस पर वेरी करेगी, और दूसरा कितनी सिवियरिटी है उस ब्लीडिंग की उस पर वेरी करेगी। तो अब इस केस में वॉमिट जो है कोपियस हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, प्योर ब्लड की अपीयरेंस हो सकती है एकदम ब्राइट रेड, या फिर क्लॉट्स प्रेजेंट हो सकते हैं ब्लड के, या डार्क रेड कलर की अपीयरेंस हो सकती है। तो ऐसी ब्लीडिंग जो है ज़्यादातर फ्रॉम अ गैस्ट्रिक अल्सर से आ सकती है, या फिर ईसोफेजियल वायरसेस जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण डेवलप हुए हैं उस वजह से आ सकती है। यदि ब्लड जो है ऑल्टर्ड है और ब्लैकिश या डार्क ब्राउन कलर का है, तो इसका मतलब है कि वो ब्लड जो है गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में आ चुका है। डार्क ब्राउन कलर इसलिए बनता है क्योंकि जो कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू हिमैटिन हो जाता है। ऑल्टर्ड ब्लड जो एक डार्किश अपीयरेंस के साथ साथ जो वॉमिट को जो है कॉफ़ी ग्राउंड्स का अपीयरेंस दे देता है। और इस केस में जो यदि कोई डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन होता है या फिर कोई रेड वाइन होता है, तो सिमिलर कलर भी प्रोड्यूस हो सकता है उनकी वजह से, आयरन सप्लीमेंटेशन की वजह से या रेड वाइन की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो वो ये रिजेंबल कर सकती है इस कलर को। इस वॉमिट में डार्क ग्रीन कलर का बाइल प्रेजेंट होता है, तो वो भी डार्क ब्लड के कलर को रिजेंबल कर सकती है, लेकिन इस केस में जब पानी में मिक्स करेंगे टेस्ट के दौरान तो ग्रीन कलर सेपरेट हो जाएगा, यानी ग्रीन कलर उभर के आ जाएगा। और लेकिन ब्लड के केस में वो कलर ग्रीन नहीं होगा, बाइल के केस में वो ग्रीन होगा। तो वॉमिट का जो बेसिकली कलर है वो प्रेजेंस ऑफ बाइल पे भी निर्भर करता है, और वो बाइल कैसा है, डाइजेस्टेड है या अनडाइजेस्टेड है, उस पे भी वेरी करता है। तो अनडाइजेस्टेड बाइल यदि वॉमिट में आ रहा है तो मोस्टली ग्रीन कलर का होगा, लेकिन अगर डाइजेस्टेड आ रहा है तो उसका कलर येलोइश डार्क ब्राउनिश होता जाएगा। ये भी ध्यान रखना है जो ब्लड आ रहा है वॉमिट में, ज़रूरी नहीं वो जीआईटी से ही आ रहा हो, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ही आ रहा हो सकता है वो लंग्स से, नोज से आ रहा हो, जो स्वेलो किया गया हो
और वो बाहर आ रहा हो, तो इसलिए डॉक्टर की से जांच करवाने की आवश्यकता रहती है कि एग्जैक्ट साइड ब्लड की पता लगा सकें। अब जब ब्लड जो है ब्राइट रेड कलर का होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब फ्रेश है अभी ब्लड, तो वो कहाँ से आ सकता है? तो ऐसा ब्लड नियरली ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेजो और ओरोफेरिंग्स एंड नॉट फ्रॉम द स्टमक, क्योंकि ऊपर से कहीं से आ रहा है तभी उसकी जो कलर है वही मेंटेन्ड है। नेक्स्ट आते हैं फीकलेंट वॉमिट पे, यानी जिसमें फीकल मैटर जो है बाहर आ रहा हो लेकिन मुंह के थ्रू, स्टूल पास होने की वजह वॉमिट में बाहर आ रहा हो। अब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? इसका मतलब कि बॉडी में एडवांस्ड तौर पर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है और इसका कलर ब्राउन होता है, और ऐसा होता है कि चाय उल्टी वॉमिट कर दी हो ऐसी होती है। और इसका मेन हॉलमार्क होता है इसका टिपिकल फीकल ऑर्डर, पोटी की स्मेल इसमें से आती है। वॉमिट जो है फॉर्म्ड फीसेस कंटेन करे, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन इंडिकेट करती है अ कनेक्शन बिटवीन द स्टमक एंड ट्रांसवर्स कोलॉन, दैट इज गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला। फीकल मैटर होगा तो सही, लेकिन फॉर्म्ड फीकल मैटर होगा, जैसा पॉटी पास होती है वैसा होगा, वो ज़रूरी नहीं है, बहुत रेयर होता है। लेकिन हाँ, वही उसी स्मेल का होगा और वही जो वेस्ट मटेरियल जो बाहर जाना होगा वो मुंह के थ्रू वापस आएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वॉमिटिंग के हमने कवर किए। हालांकि अपने अपने और एक्सपीरियंसेस होते हैं वेरियड डिजीजेस के ऊपर, लेकिन कोई भी वॉमिट जो आपको 24 आवर्स, तो मैंने फिर भी ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 12 to 24 आवर्स से ज़्यादा हो रही है और कंट्रोल में ही नहीं आ रही है, तो प्लीज़ जाइए। और अगर अब ये मैंने टाइम लिमिट दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिमाग नहीं यूज़ करें। 1 घंटे के अंदर ही अंदर आपको 10-15 बार बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ चुकी है तो तब भी हॉस्पिटल लेके जाइए, बिकॉज इट इज़ अ डेंजरस सिचुएशन। कुछ डेंजरस डिजीज़ नहीं भी हुई, माइनर इन्फेक्शन भी हुआ, लेकिन डिहाइड्रेशन से वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन सकता है। तो सबसे पहले तो फ्लूइड रिप्लेनिश करते रहिए, यदि बंदा ढंग से फ्लूइड्स ले पा रहा है। ORS बेस्ट सोल्यूशन है इसका, या सलाइन और शुगर का वाटर घर में बना के दे दीजिए। तो सबसे पहले बॉडी की हाइड्रेशन पे ज़रूर ध्यान रखिए एंड रश टू द हॉस्पिटल इफ़ यू गेट एनी ऑफ द अलार्मिंग सिम्टम्स, any. So yeah, take care of yourself and stay connected. Please like this video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.